एनडी रुंगटा विद्यालय की 10 एकड़ जमीन में से 5 एकड़ देने पर चर्चा, विधायक ने लिया विद्यालय व मैदान का जायजा। राजकीय डिग्री महाविद्यालय जलालगढ़ के लिए 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने की कवायद के बीच मंगलवार को क्षेत्रीय विधायक नीतीश कुमार सिंह जलालगढ़ पहुंचे और एनडी रुंगटा उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर का जायजा लिया। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों और लोगों ने विद्यालय परिसर में स्थित प्रखंड के एकमात्र स्टेडियम एवं खेल मैदान को सुरक्षित रखने की मांग विधायक के समक्ष रखी। डिग्री कॉलेज के लिए भूमि उपलब्ध कराने को लेकर इससे पहले एनडी रुंगटा उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में समितियों की बैठक भी आयोजित की गई थी। बैठक में विद्यालय के करीब 10 एकड़ जमीन में से 5 एकड़ जमीन डिग्री कॉलेज के लिए उपलब्ध कराने को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान विद्यालय की जमीन की वास्तविक स्थिति, पैमाइश और अतिक्रमण सहित विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में यह बात सामने आई कि विद्यालय की जमीन के कई हिस्सों में अतिक्रमण की स्थिति है। ऐसे में पहले विद्यालय की पूरी जमीन की विधिवत नापी कराकर अतिक्रमित हिस्सों को चिन्हित करने और उसे खाली कराने की बात कही गई। इसके बाद ही डिग्री कॉलेज के लिए जमीन के उपयोग को लेकर अंतिम निर्णय लेने पर जोर दिया गया। स्टेडियम हटाकर कॉलेज बनाने का विरोध। एनडी रुंगटा उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में स्थित स्टेडियम के प्रस्तावित जमीन की जद में आने की चर्चा के बाद इसका विरोध शुरू हो गया है। प्रखंड प्रमुख निखिल किशोर उर्फ भिखारी यादव सहित स्थानीय लोगों ने स्टेडियम और खेल मैदान को बचाने की मांग की है। प्रखंड प्रमुख ने कहा कि विद्यालय की करीब 10 एकड़ जमीन में जहां भी अतिक्रमण है उसे पहले चिन्हित कर हटाया जाए और पूरी जमीन की नापी कराई जाए। इसके बाद डिग्री कॉलेज के लिए उपयुक्त जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि जलालगढ़ का यह एकमात्र स्टेडियम है जहां प्रखंड क्षेत्र के बच्चे और युवा खेल गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। ऐसे में बने बनाए स्टेडियम को हटाकर कॉलेज का निर्माण करना उचित नहीं होगा। विधायक ने कहा, कॉलेज भी जरूरी, मैदान भी। मंगलवार को विधायक नीतीश कुमार सिंह ने विद्यालय परिसर, स्टेडियम और खेल मैदान का जायजा लिया तथा स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी। लोगों ने विधायक से स्टेडियम और खेल मैदान को सुरक्षित रखने की मांग की है। विधायक ने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि डिग्री कॉलेज भी जरूरी है और खेल मैदान भी जरूरी है। ऐसा समाधान तलाशने का प्रयास किया जा रहा है जिससे खेल मैदान और स्टेडियम दोनों सुरक्षित रहे। डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि भी उपलब्ध हो सके। हांसी मौजा की सरकारी जमीन पर भी विचार की मांग। इधर स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों की ओर से डिग्री कॉलेज के लिए वैकल्पिक सरकारी जमीन पर भी विचार करने की मांग उठाई गई है। इसके तहत जलालगढ़ के हांसी मौजा स्थित खाता संख्या 582 की करीब 22 एकड़ जमीन का स्थल निरीक्षण कराने की मांग की गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि उक्त स्थान पर पर्याप्त सरकारी जमीन उपलब्ध है तो डिग्री कॉलेज के लिए उस जमीन पर भी विचार किया जाना चाहिए। इससे एनडी रुंगटा उच्च माध्यमिक विद्यालय का खेल मैदान और स्टेडियम सुरक्षित रह सकता है तथा डिग्री कॉलेज के लिए भूमि की समस्या का भी समाधान हो सकता है। लोगों ने कहा कि यदि एनडी रुंगटा उच्च विद्यालय परिसर में कॉलेज के लिए पर्याप्त और उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तो अन्य स्थानों पर सरकारी जमीन को चिन्हित कर उसे कॉलेज के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इससे डिग्री कॉलेज का निर्माण भी संभव होगा और जलालगढ़ का एकमात्र स्टेडियम भी सुरक्षित रहेगा। अब विद्यालय की जमीन की पैमाइश, अतिक्रमण की वास्तविक स्थिति और वैकल्पिक सरकारी अमीन की उपलब्धता की जांच के बाद ही डिग्री कॉलेज के लिए भूमि चयन को लेकर अंतिम निर्णय होने की उम्मीद है। इस दौरान प्रखंड प्रमुख निखिल किशोर उर्फ भिखारी यादव, प्रभारी सीओ सौरभ कुमार सिंह, राजस्व कर्मचारी अमीन, स्थानीय लोगों में कुंदन कुणाल, वरुण विश्वास, बबलू, गोपाली पांडे, हर्षित किशु झा, प्रदीप कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। सर, एनडी रुंगटा उच्च विद्यालय के खेल मैदान में सर अभी संकट बन जा रहा है। जैसा कि देखा जा रहा है कि डिग्री कॉलेज को बनाने के लिए जो जमीन की मांग की जा रही है और इसलिए जो है अभी फिलहाल तो मैदान पे संकट गहराया हुआ है। सर, क्या कुछ कहेंगे इस मामले पर? पहले तो आपके माध्यम से आपको आश्वस्त करते और जनता को, ग्राउंड पे कोई संकट नहीं मंडरा रहा है। सरकार ने पूरे बिहार में हर प्रखंड में जहां डिग्री कॉलेज नहीं है वहां डिग्री कॉलेज सुनिश्चित किया है। अभी सेशन शुरू हुआ है, अब उन प्रखंडों में बिल्डिंग का निर्माण का कार्य आगे बढ़ाए। इसके लिए सरकार अपनी प्रक्रिया के तहत आगे काम को हर जो विद्यालय है उनसे एनओसी मांग रहे हैं। हम लोगों का और यहाँ के क्षेत्र के जितने भी लोगों का एक ही रिक्वेस्ट है कि जो हमारे ग्राउंड है इसमें बिल्डिंग ना बने, और ये बहुत ही लॉजिकल है और जायज़ भी है। तो हम लोग उसी को देखते हैं कि कैसे ग्राउंड भी बचे और डिग्री कॉलेज भी यहीं बने। और इस संदर्भ में सीओ साहब जो अभी प्रभार में है और जो अमीन साहब है, सब लोग मिलकर हम लोगों ने निर्णय लिया यहीं बनेगा और ग्राउंड भी बचेगा। सर, आप खुद एक खेल प्रेमी रहे हैं। शिक्षा प्रेमियों के लिए जिस तरह शिक्षा का महत्व अलग मायने रखता है, खेल प्रेमियों के लिए खेल का महत्व मायने रखता है।
लेकिन जैसा कि देख रहे हैं कि ग्राउंड में जो है लगातार लोगों की एक्टिविटी सुबह और शाम लगातार बनी रहती है। तो फिर सर अगर डिग्री कॉलेज के लिए कहीं पर्याप्त अगर भूमि नहीं मिलती है तो क्या लगता है कि ग्राउंड का फिर बलिदान कर दिया जाएगा क्या डिग्री कॉलेज के लिए? नहीं नहीं, ये मैंने तो आपको पहले बता दिया, आप भी कह रहे हैं कि मैं स्पोर्ट्स प्रेमी हूँ। जी। यहाँ बिल्डिंग भी बनेगा और ग्राउंड भी रहेगा, क्योंकि अगर बच्चे भी आएंगे पढ़ने के लिए तो उनको खेलने के लिए भी जगह चाहिए। सर जितना बच्चों को पढ़ना जरूरी है, मेरी नजर में उतना खेलना भी जरूरी है। सर इन सब चीजों पे जो है अभी फिलहाल जो कई विभाग के लोग आए हुए हैं, सीओ सर भी आए हुए हैं, तो क्या कुछ निर्णय लिया गया आप लोगों की तरफ से? अभी जो स्कूल की जो जमीन है उसकी पहले हम लोग नापी करवा रहे हैं, जो कुछ इंक्रोचमेंट है उसको पोजीशन क्लियर कराएंगे ताकि बिल्डिंग बनने में दिक्कत ना हो। और अब मैं आपको आपके माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को ये आश्वस्त करता हूँ, आपने एमएल आर्या के लिए भी बताया था कि वहाँ पे ग्राउंड में बिल्डिंग बन रहा है, बिल्डिंग का निर्माण निरंतर होते रहना चाहिए, संख्या बढ़ रही है। वहाँ अभी हमारे पास 10 एकड़ जमीन खाली है ग्राउंड बनाने के लिए। तो हर मेरा खुद का लक्ष्य है कि जहाँ भी ऐसे जो भी स्कूल है जहाँ स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज होनी चाहिए, अगर वहाँ लैंड मुहैया है तो किसी भी तरह वहाँ पे हम लोग ये कार्य करें। और ये ऑलरेडी स्टेडियम बना हुआ है तो कहीं से इसको इस पे किसी प्रकार का कोई संकट नहीं, सरकार ने ही पैसे खर्च करके बनाया है तो सरकार क्यों नष्ट करेगी।